बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। और देखिए, अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये जो रेल हादसा है ये हुआ कैसे है। पूरे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया ताकि आप इस घटनाक्रम को समझ पाए। देखिए 12841 और ये जो ट्रेन है इसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये जा रही होती है, गुजर रही होती है पटरी से कि अचानक से डीरेल हो जाती है और इसके कई डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, पटरी से डीरेल हो जाते हैं और ये दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। जो दूसरा ट्रैक था वहां से सामने से मालगाड़ी आ रही होती है और इस गाड़ी के कुछ डब्बे जो हैं वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ये हादसा होता है उसमें कई यात्रियों की जान चली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का ये ग्राफिक्स हमने तैयार किया है ताकि आप ये समझ पाए कि ये भीषण रेल हादसा हुआ कैसे। कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये, देखिए ये ट्रेन 12841 और ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से गुजर रही थी कि उसी बीच इसके कुछ डिब्बे जो पटरी से डीरेल होते हैं, उसके बाद सामने वाले ट्रैक पर जहां से मालगाड़ी आ रही थी, ये जो डब्बे हैं ये मालगाड़ी से टकराते हैं, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस कदर दोनों ट्रेनें आपस में टकराई और ये भीषण हादसा हुआ। शाम को 7 बजे का वक्त था, लंबे रूट की ट्रेन है तो बहुत सारे यात्री अंदर आराम कर रहे थे, सोने की स्थिति में थे, लेकिन अचानक से देखिए ये हादसा हो जाता है और शाम से ही वहां पर तुरंत बुलाया जाता है एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही चल रहा है, लेकिन अब आप ये देखिए कि ट्रेन के अंदर क्या स्थिति है, अंदर का हाल क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि मनोज्ञा के साथ। वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कि ट्रेन के अंदर क्या हालात थे। ये उस दर्दनाक सफर की उतनी ही दर्दनाक तस्वीर है जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी में हूँ। इस बोगी में इस समय खड़ा रहना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। ये बोगी पूरी टेढ़ी है और टेढ़ी इस कदर कि परखच्चे उड़ गए हैं पूरी बोगी के। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना, मूड़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। इसके आगे जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है। कल्पना कीजिए कि 80 से 100 टन की एक बोगी जिसे कितनी तेज धक्का लगा होगा कि उसकी खिड़कियां यहाँ गिर गई आकर, सारा सामान यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से शवों को निकालना उससे भी बड़ी चुनौती है। जब ऊपर वाली सीट ही नीचे झूल जाए, जब दोनों आपस में एक ही बोगी की ये पार्टीशन टूट के अलग हो जाए और उसके साथ कोई भी सीट अपनी जगह ना हो, तो वो इस हादसे की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस हादसे ने न सिर्फ कितने लोगों की जान ले ली है, बल्कि ये प्रमाण छोड़ दिया है ये सामान के तौर पर कि ये हादसा उस समय कितना दर्दनाक होगा, कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को, जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपको सीधा खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जब ये बोगी ही सीधी नहीं है तो इसमें सीधा कैसे खड़े रहेंगे। ये एक बोगी की तस्वीर नहीं है, मैं आपको पलट के दूसरी बोगी की तस्वीर दिखाती हूँ, जो बोगी पूरी तरह से
हट चुकी है, ट्रैक पे ही नहीं है। और इतनी बुरी स्थिति है कि जिस वॉशरूम के पास ये पूरा इलाका जो 2 बोगियों को जोड़ता है वो इस समय बचा ही नहीं है। ये बोगी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा सामान गिरा पड़ा है और ये यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर सारा ये झटके लगे होंगे कि कांच के टुकड़े बेसिन में आकर गिरे हैं। और एक नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन में कमोवेश यही स्थिति है। स्थिति इतनी खराब कि यहाँ खड़ा रहना, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। ट्रेन पूरी बोगी टेढ़ी है। आप यहाँ पर सीधे इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से सीधा खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी में पूरी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, घंटों घंटों घंटों। और ये सारा सामान, ये पूरी स्थिति ये बता रही है कि ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी, वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहाँ पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहाँ पर ये ट्रेन का सारा सामान, यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए, ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं। कितने ज़ोर का झटका होगा, कितनी ज़ोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है और हवा में इसी स्थिति में टंगा हुआ है न जाने कितने घंटों से। और इसको काट कर इसमें से शव निकालना, इसमें से लोगों को निकालना और यथासंभव कोशिश करना बचाने की, कि जितना हो सके जान बचाई जा सके लोगों की। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियाँ हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है। जूता, चप्पल, सामान, कपड़े, किसी का खाना रखा है, कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोचकर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए, खाना नहीं खाया। और ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है, ये पूरे आम की पेटियां हैं यहाँ पर। मैं उस सामान को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ जो आम तौर पर आदमी अपने साथ लेके निकलता है। ये देखिए कपड़े, किसी की शर्ट यहाँ पर फंसी हुई है, किसी की खिड़की से टूटने की ये गवाही दे रही हैं ये चप्पलें कि कैसे वो व्यक्ति यहाँ से भागा होगा, कैसे वो यात्री यहाँ से निकल के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पल में, उस क्षण में जो आया तो सेकंड्स के लिए था, लेकिन तबाही पूरी जिंदगी के लिए मचा गया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज़। और चलिए अब आपको इस हादसे की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। रिसेंट तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि शाम को 7 बजे क्या स्थिति थी, कैसे ये हादसा हुआ, उसके बाद स्थितियां किस तरीके से बदली, रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया गया, उसके बाद जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। जो तस्वीरें हैं वो इतनी हैरान, परेशान और इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए उस गाड़ी के अंदर बच्चे भी थे, उस रेलगाड़ी के अंदर बच्चों के बैग कहीं पर गिरे हुए हैं, बच्चों की चप्पलें, वाटर बॉटल्स कहीं पर गिरी हुई हैं। तो ये तस्वीरें जो भी वहां पर अपनी आंखों से देख रहा है उसका मन रो रहा है, पसीज रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की एक साथ जान चले जाना। छोटे छोटे बच्चे जो निकल कर जा रहे थे अपने गंतव्य पर, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे उनमें से जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने यहाँ घूमने जा रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से देखिए ये हादसा होता है और अचानक से इतने ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति को समझिए और इन तस्वीरों में हमने
आपको ये दिखाने की कोशिश भी की है कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जिनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रात के अंधेरे में भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनको पार करते हुए जिस तरीके से वो लगातार वहां पर काम करते चले जा रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने भी बात की और कोशिश यही है कि एक एक जान को बचा लिया जाए, जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाए। डॉक्टर्स का एक टीम, एक पैनल तो वहीं पर मौजूद है जो इसी को मॉनिटर कर रही है कि जैसे ही रेस्क्यू के माध्यम से जिनको निकाला जाएगा उनको तुरंत इलाज मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।